जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और बताया है कि इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। वहीं पे गोरखपुर विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य प्रोफेसर मीतू सिंह ने इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बातचीत की और यूजीसी के बारे में जानकारी दी। यूजीसी से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसके बारे में चर्चा की गई। तो आइए ले चलते हैं और वो चर्चा दिखाते हैं जो सहायक आचार्य प्रोफेसर मीतू सिंह के द्वारा किया। मैम, आपका परिचय? डॉक्टर मीतू सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। मैम, यूजीसी पे इस समय जो बवाल चल रहे हैं और जैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में हमारे देश ने जाने कितनों का बलिदान सहा है और बहुत सारे संघर्ष और परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम आजादी के समय में हैं। निश्चित रूप से हमें इस आजादी के महत्व को समझना होगा। वह भी एक समय था जब हमारे देश में फूट डालो की राजनीति के माध्यम से अंग्रेजों ने लंबे समय तक अपना शासन किया। आज पुनः हम यदि इस प्रकार के विघटनकारी नीतियों के माध्यम से देश को विकसित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह एक असंभव सी बात है। हम एकता के सूत्र में एक धागे में पिरो कर ही अपने समाज को, अपने देश को उत्थान की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। किसी भी आधार पर वर्ग विभाजन करना आज के समय में एक हास्यास्पद सी स्थिति को जन्म देता है, आपसी विवाद को जन्म देता है, संघर्ष को जन्म देता है और आने वाले जाने कितनी सदियों तक एक दूसरे से टकराव की परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, देता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं एक बार सामाजिक परिस्थितियां और आपसी सौहार्द को ध्यान में रखते हुए यदि बनाए जाएंगे तो सब एक साथ मिल करके और संगठित रूप से देश के विकास में अपना सहयोग करेंगे। एक बात और अहम है, एक और माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने देश को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं और ये जो विवाद है इसको समाप्त किया जा सकता है। और मुझे लगता है इस विचार से सभी को सहमति होगी। जो भी लोग उच्च वर्ग है, संपन्न वर्ग है या किसी सम्मानजनक पद को सुशोभित कर रहा है, मैं उन लोगों से सादर आग्रह करना चाहती हूँ कि वह स्वतः स्वेच्छा से सामान्य कैटेगरी में सम्मिलित हो जाएं और सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान किए जाएं कि अगर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है या वो बहुत उच्च कोटि का व्यवसायी है, एक बढ़िया कार्य कर रहा है, समाज में सम्मानित पद प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ है, तो उसको स्वयं भी इस मोह माया को छोड़ना होगा। किसी कैटेगरी की उसको आवश्यकता नहीं है, उसका कार्य ही उसकी पहचान है और उसे जो हमारा दूसरा पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक आधार पे पिछड़ा हुआ है या सामाजिक आधार पे पिछड़ा है, शिक्षा से वंचित है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है, उसके साथ हम सबको एक साथ मिल करके उसके सहयोग में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और जितने भी लाभ सरकार की योजनाओं में आ रहे हैं वो सभी लाभ में सबको आपसी सहमति से ऐसे वर्ग को प्राप्त करने के लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए जिससे कि वास्तव में उन लोगों तक ये सुविधाएं, ये संसाधन पहुंच सके जिनको इनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है और जिसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। तो मेरा आग्रह है। मैम, एक सवाल और आपसे कि इस समय सबके हाथ में लगभग घर घर में मोबाइल है और लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई भी फैसला, किसी भी विषय पे फैसला बंद कमरे में होना चाहिए या फिर जनता के बीच में होना चाहिए? आप एक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी तो जनता से सवाल पूछा जा सकता है और जनता जो फैसला करे उस पे फैसला होना चाहिए इन सब चीजों पे। सर, मैं तो स्वयं एक शिक्षिका हूं और मैं बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है और मैंने अपने बच्चों में भी देखा है कि उनकी आंखों में भी वो चमक है, एकता की भावना का, सौहार्द का, समानता का। कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी बच्चे के मन में देखने को नहीं मिलता। और मैं उच्च शिक्षा में हूं तो मुझे ये जानकर और अच्छा लगता है कि उच्च शिक्षा में भी बच्चों में बड़ी समानता और पारदर्शिता है, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा है समाज के लिए, देश के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे सपनों को साकार करने में उन बच्चों से भी
उन व्यक्तियों से भी, आम जनता से भी, सभी से कुछ इस प्रकार का नीति बनाया जाए जिसके माध्यम से सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। किसी भी फैसले को लेने में हम सुझाव दे सकते हैं, लोगों के सामने विषय रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आज के समय में एक लोकतांत्रिक देश में निर्णय बंद कमरे में तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं आने चाहिए। सभी के सहयोग, सद्भाव और सभी की सहमति से ही किसी भी विचार तक हमें पहुंचना होगा और किसी भी निर्णय को लागू करना होगा, नियम को बनाना होगा। ये मेरा आग्रह है। निश्चित रूप से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, और अपने विचार और व्यू, अपना अमूल्य समय निकालकर सभी इसमें सहयोग करना अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं, और यह अवसर यदि उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा तो उन्हें भी संतुष्टि होगी और वो भी देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने में हर्ष का अनुभव करेंगे। तो निश्चित रूप से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।